नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। चप्पल कांड से फेमस हुई सोनाली फोगाट की एंट्री भले ही बिग बॉस में हो गई हो, पहले सप्ताह के अंदर हम सोनाली फोगाट के रवैये की बात करें तो बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने बिग बॉस के इस एपिसोड में दिया। लेकिन बीते सप्ताह की बात करें तो जो रवैया सोनाली फोगाट ने अपनाया वह चौंका देने वाला था। बिग बॉस 14 के बीते कुछ एपिसोड पे सोनाली फोगाट का रवैया काफी चौंका रहा है। हाल ही के एपिसोड में तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघते हुए रुबीना दिलेक को न सिर्फ भद्दी गाली दी बल्कि घरवालों को धमकियां तक दी। निक्की तंबोली ने भी वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान के सामने सोनाली द्वारा दी गई धमकियों के बारे में बताया, जिसे सुनकर सलमान का खून खौल गया। मेकर्स ने इसका प्रोमो भी रिलीज किया जिसमें सलमान रुबीना को दी गाली के लिए सोनाली को लताड़ रहा है और फिर तभी निक्की तंबोली सोनाली द्वारा दी गई धमकी का जिक्र करती हैं। वह कहती हैं कि सोनाली फोगाट कहती हैं कि मेरे बंदे बाहर देख लेंगे, मेरा ये पावर, मेरा वो पावर। यह सुनकर सलमान खान भड़क जाते हैं और सोनाली फोगाट से बोलते हैं कि बाहर की धमकी दोगी आप, क्या करोगी क्या आप बताओ। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आ रही है, जहां एक किसान नेता शिव कुमार कक्का ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के आगे प्रसिद्ध किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम से खुद को दूर कर लिया। मोर्चा के नेताओं में से एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि उनका चाडूनी के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान चाडूनी के एक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आया जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 22 और 23 जनवरी को होने वाले किसान संसद के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया था। हालांकि आरोपों का खंडन करते हुए गुरनाम सिंह चडूने ने शिव कुमार कक्का को आरएसएस का सदस्य और भाजपा का एजेंट बताया। दक्षिण हरियाणा के 2 जिले महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद की इस घटना से दिल दहल गया, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। इनमें शामिल 3 युवक और उनकी एक बहन महेंद्रगढ़ में अपने सबसे छोटे भाई के लिए लड़की देखकर फरीदाबाद से अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में इनकी कार की एक बस के साथ टक्कर हो गई। 3 ने तो चंद सेकंड्स में गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल ले जाते समय राह में ही सांसें थम गई। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 19 में रहने वाले लोकीराम के 3 बेटे सुरेश चंद्र, योगेंद्र, जितेंद्र और एक बेटी संतोष महेंद्रगढ़ में छोटे भाई के रिश्ते के सिलसिले में महेंद्रगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आए थे। शाम को अपनी वैगनार गाड़ी में वापस फरीदाबाद के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही झगड़ोली नदी के पास पहुंचे, सामने से रेवाड़ी से आ रही एक निजी बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि धड़ाम से आवाज आई और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान आया है। किसानों की दिल्ली में एंट्री होगी या नहीं होगी यह पुलिस तय करेगी और जिसकी सुनवाई 20 जनवरी को होने वाली है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी या नहीं यह पुलिस तय करेगी, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। 20 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेंगे। आज महिला किसान दिवस है, जिसके चलते कुंडली बॉर्डर पर आज भी मंच का संचालन महिलाएं ही कर रही हैं, जिनके रहने की खाने की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की गई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी व तमिलनाडु की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेत की मिट्टी व खून से लिखी चिट्ठी भेजेंगी। महिलाएं आज देश के जवानों के लिए रक्तदान भी करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी महिला दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब से काफी संख्या में महिलाएं कुंडली बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। महिलाओं के रहने व खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। टीडीआई सिटी में पंजाब की महिलाओं व उनके बच्चों के लिए फ्लैट किराए पर लिए गए हैं। खालसा एड, अकाल एड व ब्रिटिश सिख काउंसिलिंग की टीम लगातार महिलाओं की टीम को मॉनिटरिंग कर रही है। केएफसी मॉल के पास की कॉलोनी में भी महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन के पहले चरण का आज तीसरा दिन है और जैसे आपको पता है कि हरियाणा में 77 साइट्स बनाई गई है, जिसमें 7700 लोगों के टीकाकरण का टारगेट रखा गया है। इसी कड़ी में यदि पानीपत की बात करें तो पानीपत की एक साइट पर 2 घंटे में केवल 7 ही लोग टीकाकरण करवाने के लिए पहुंचे, जिसका कारण वहम भी बताया जा रहा है। हरियाणा के सभी 22 जिलों में निर्धारित 70 साइट्स पर कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण सक्रिय है। रविवार के ब्रेक के बाद सोमवार को दूसरे दिन का अभियान शुरू हो गया। इस साइट पर 100 लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन 9 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में लोग न के बराबर ही रुचि ले रहे थे। उदाहरण स्वरूप पानीपत में 2 साइट्स पर 2 घंटे में सिर्फ 7 लोग ही टीकाकरण करवाने के लिए पहुंचे। जहां तक कारण की बात है, वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है। हालांकि उम्मीद है कि लोगों के मन में पल रही ऐसी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी।
मौसम दिन आए दिन ठंडे से ठंडा होता जा रहा है और बताया भी जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि 45 दिन तक और ठंड पड़ने वाली है। इसी कड़ी में उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत शीतलहर व कोहरे की चपेट में है। रात का तापमान नारनौल में 2.5 और रेवाड़ी में 2.6 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री तक कम है। सुबह घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ों की ओर से चल रही बर्फीली हवा की गति दोपहर बाद बढ़कर 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे कंपकपाने वाली सर्दी और बढ़ गई। लोग घरों में रहने को मजबूर रहे। मौसम विभाग के अनुसार अब कोहरे से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शीतलहर 21 जनवरी तक चलने के आसार हैं। वहीं हरियाणा के दादरी जिले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी को नई रणनीति अपनाते हुए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में यदि हम किसान संगठनों की और कर्मचारी संगठनों की बात करें तो दादरी में ट्रैक्टर परेड निकालनी उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है, यानी इसे एक रिहर्सल के तौर पर लिया जा रहा है। शहर की सड़कों पर एक साथ करीब 5000 ट्रैक्टर और 20,000 किसान पहुंचे, मगर खाप पदाधिकारियों का जत्था ट्रैक्टरों के आगे आगे पैदल चल रहा था, जिन्होंने व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। एक लाइन में ही किसानों की ट्रैक्टर परेड देखने के लिए लोग सड़कों किनारे खड़े होकर सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं अन्नदाता सलाम के नारे लगाते हुए शहरवासियों व बच्चों ने उन पर फूल भी बरसाते हुए परेड का स्वागत किया। वहीं कुछ दुकानदारों ने तो सर्दी में ट्रैक्टर परेड करने पहुंचे किसानों को चाय व नाश्ता वितरित किया। करीब 2 घंटे में शहर का चक्कर लगाकर खाप प्रतिनिधि उपायुक्त निवास पर पहुंचा, जहां 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। यदि यह खबर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।